गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। चलिए, हम लोग शाम को 7 बज चुके हैं और एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर्स का सलूशन चल रहा है और आज इसकी 14वीं क्लास है। क्वेश्चन आज आपको मिलेगा 362 से 390 के अप्रॉक्स तक। कुछ नए सवाल आपको मिलेंगे इसमें आज, और आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो लोग वीडियो के साथ जुड़ चुके हैं वो लोग सारे लोग लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, टाइम से सब लोग आ जाया करिए, क्योंकि क्लासेस की टाइमिंग आप लोग को पर डे पता है कि 7 बजे ही रहती है। किसी कारणवश कुछ प्रॉब्लम हो तो अलग की बात है। ठीक है, एनटीपीसी प्रीवियस पेपर का सलूशन चल रहा है और आज इसकी 14वीं क्लास है। जो छात्र इसके आज इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ पहली बार बना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। और अगर उसको इससे पहले वाली क्लास उसको देखना है, कोई भी क्लास देखना है, चाहे वो 1 से 13 तक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, उसका वहाँ पे लिंक मिलेगा। इसके पहले वाली क्लास का आप कर सकते हैं। ये सिलसिला आपको हर बॉक्स मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस सेशन है। एक तरह से हम इसको प्रैक्टिस सेशन भी कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेशन है आरआरबी का ये। और इसमें आपको हर टाइप्स के जो पीछे सवाल पूछे गए हैं, चाहे जिस चैप्टर का रहा हो, यानी अर्थमेटिक रहा हो, चाहे एडवांस मैथ रहा हो, दोनों पे चर्चा किया जा रहा है, दोनों से सवाल पूछे जा रहे हैं और हम उनको आसानी से सॉल्व भी कर रहे हैं समय के साथ। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? सब लोग अगर तैयार हैं तो कमेंट करके बताएं और कापी और कलम अपने हाथ में रखें। कोशिश करें माइंड में कैलकुलेशन करने का। अगर कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा टिपिकल होती है तो शॉर्ट में आप कापी कलम में कर सकते हैं। क्वेश्चन को नोट करने का बिल्कुल आप इस समय प्रयास मत किया करिए। आपके पास ये वीडियो रहती है, आप इस क्लास करने के बाद आपके एनी टाइम आपके पास फिर 24 घंटे 22 घंटे रहते हैं, तो एनी टाइम आप कभी भी वीडियो के पुश करके आप लोग सारे क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी PDF फाइल अपलोड भी करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी आप लोग क्वेश्चन को नोट करने में अपना समय व्यर्थ ना करके क्वेश्चन को कितने जल्दी सवाल में टाइम में बनाना है, इस चीज़ को करिए। ताकि कमेंट, हमने देखा है आप लोग कमेंट बहुत देर में सवाल में करते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो सकता है सवाल को नोट करते हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्पीड ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ये दिख रहा है और आने वाले एग्ज़ामों में आपको दिखाई भी देगा कि आपकी जो इस तरह की मेहनत है वो आपके एग्ज़ाम में कितना फलदायी साबित होगा, ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, तो कोशिश करिए, जो हम गाइडलाइन आपको बता रहे हैं उसको आप फॉलो करिए। देखिए अपने आप निखार आएगा। कैलकुलेशन देखिए किसी का अच्छा नहीं होता है। कैलकुलेशन सिर्फ एक ही व्यक्ति का अच्छा होता है जो बार बार अभ्यास करता है, सवाल को टाइम में बनाने की कोशिश करता है, बार बार करता है, तब जाके उसका समय सलूशन होता है। ऐसी बात नहीं है। मैं ही अपना बताता हूँ, पहले मुझे बहुत भी समय लगता था मैथ के क्वेश्चन को लगाने में, लेकिन बार बार अभ्यास करने से, क्योंकि जब माइंड में कोई चीज़ सवाल को बार बार अभ्यास किया जाएगा तो वो जल्दी से पिक करता है कि आपको सवाल को सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो ये सब चीज़ें बातें हैं, इसलिए ये सब बातों को हम लोग अब इस सेशन में इम्प्लीमेंट कराते चलेंगे। ठीक है ना? चलिए आज की सवाल को स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 362 है। ये 2 अप्रैल 3rd शिफ्ट का पेपर है, 2016 का 3rd शिफ्ट का पेपर है। क्वेश्चन है आपको माध्यिका। इस सवाल का माध्यिका बताना है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसकी माध्यिका क्या होगी। हम बार बार आपको ये सवाल बार आप देखिए, 14वीं क्लास है और ऐसी क्लास नहीं होगी जिसमें आपको माध्यिका के सवाल नहीं मिले होंगे। हर सवाल में आ रहा है। जो बच्चे अगर माध्यिका, माध्य, बहुलक, ठीक है, परिसर, ये सब चीज़ें उनके बारे में नहीं जानते हैं, वो लोग इसकी वीडियो पे आप जाइए, आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए। सांख्यिकी का 3 वीडियो बड़ा है, वो पूरा आपको कंप्लीट करा देगा।
आपको पूरा सांख्यिकी का, स्टैटिक्स का पूरा कंप्लीट वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सवाल लगातार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाले वक्त में भी पूछे जाएंगे, ये श्योर है। हम लोग अभ्यास सेशन कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ अभ्यास के सवाल मिल रहे हैं। ठीक है ना? जल्दी से बना के कमेंट, काफ़ी बच्चों का कमेंट आना शुरू हो गया है, जल्दी से बनाइए। चलिए, कह रहा है 3, 5, 3, 6, 9, 11, 19 और 1 की माध्यिका बतानी है। माध्यिका के लिए हमें कुछ करना नहीं, इसको पहले ऑर्डर में लिखना है, चाहे असेंडिंग लिखें चाहे डिसेंडिंग, चाहे आरोही क्रम में लिखें चाहे अवरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम में लिखेंगे तो पहले 1 आएगा, ठीक है ना? फर्स्ट क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 19 आएगा। टोटल कितने पद हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 7, 7 पद है ना? 2, 2, 4, 2, 6, 7 पद हैं। इसका बीच वाला पद क्या होगा? चौथा होगा। इधर से 3, इधर से 3, तो बीच वाला पद क्या होगा? चौथा। और चौथा मतलब कौन सा नंबर है? 6। यही इसकी क्या हो गई? माध्यिका हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। ख़त्म सवाल। चलिए अगला बढ़ जाते हैं। जल्दी से बताइए सवाल। ये सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का, जल्दी से बना दीजिए भाई सब लोग। कमेंट करके जल्दी से बताइए। कह रहा है यक्स की लंबाई 5 फीट है और उसमें ध्यान दिया गया कि उसकी परछाई का लंबाई 3 मीटर है। उसके बाद उसने नामा की स्कूल की इमारत की, यहाँ माना लिखना चाहिए था, परछाई की लंबाई 30 फीट बनती है, तो स्कूल की इमारत की लंबाई क्या होगी? कोई इमारत है, कोई इसको एक चीज़ कह रहा है कि एक की लंबाई थी, कोई लंबाई थी 5 फीट ऊंची थी। जब वो 5 फीट ऊंची थी तब इसकी परछाई कितनी बन रही थी? 3 फीट बन रही थी। ठीक है ना? अब यहाँ पे जो कह रहा है उसके बाद उसने माना, ये माना लिखना था या नामा लिखा है, माना कि स्कूल की इमारत, कोई यही स्कूल है, यहीं पे है, स्कूल की इमारत कितनी है नहीं पता है, लेकिन उसकी परछाई कितनी थी? 30 मीटर थी। कितनी थी? 30 मीटर थी, 30 फीट थी, सॉरी 30 फीट थी, ये भी 30 फीट, 3 फीट ये भी थी। तो कह रहा है तब इस हिसाब से इस स्कूल की ऊंचाई क्या थी, इस इमारत की ऊंचाई क्या थी। तो यहाँ से आपको पढ़ना था कि जब 3 फीट परछाई बनती है तब इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 5 मीटर। जब 30 फीट ऊंचाई हो जाएगी तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 50 फीट। यानी इस मकान की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? सॉरी, इस स्कूल की इमारत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 50। नहीं समझ में आया? अरे भाई कह रहा है जब 5 फीट ऊंचा होगा तब उसकी परछाई 3 फीट बनेगी। जब 30 फीट परछाई बनेगी तब इस इमारत की ऊंचाई क्या बनेगी? तो 3 फीट परछाई पे इमारत की ऊंचाई 5 फीट थी, 30 फीट पे 10 गुना है ना, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 10 गुना, 5 का 10 गुना 50। ख़त्म, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाइए। जल्दी से बना दीजिए इसको भी। औसत चाल पूछ रहा है, सेम सवाल था, कुछ नहीं करना इसमें। कह रहा है एक कार पहली आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाकी आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? सेम दूरी है, सपोज करिए ये दूरी है, आधी हाफ ये हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक गया तो 50 की स्पीड से गया और इतनी ही दूरी आज 60 की स्पीड से गया, तो पूरे औसत चाल, दूरी तो दोनों की सेम है। हमने बताया था जब दूरी सेम हो तो वही दूरी क्या हो जाएगी? इसकी औसत चाल बराबर 2x/x + y, यही तो होता है।
जहाँ 2 और x का मान 50 हो जाएगा और y का मान 60 हो जाएगा बटा 110 हो जाएगा। 50 और 60 जोड़ देंगे 110 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 5 छक 30 दे 600, 600 बटा 11, 11 पच्चे 55 बचा 5, 11 चौक 44 बचा 6 मतलब 11 पच्चे 55, 54.5 समथिंग के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से बना दीजिए इसको। ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगाते हैं? बहुत ही इजी सवाल है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए भाई। सवाल को नोट करने में बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करिए, आज स्पीड थोड़ी सी हमारी तेज़ रहेगी। जल्दी जल्दी सवाल का आप लोग कमेंट करके बताते रहें ताकि हम आगे बढ़ते रहें। समझ गए ना? दोनों मिलकर पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। दोनों का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा नहीं। इसकी कार्य क्षमता आ जाएगी 6, इसकी कार्य क्षमता 5, दोनों मिलकर कितना करेंगे? 11। 90 बटा 11 दिन लगेगा। ख़त्म सवाल। 90 बटा 11 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला बना दीजिए। लगा दीजिए, हम ले लेंगे। उसी कॉल पे सेट किए हैं ना? ठीक, नया पेज ले लेंगे, हो जाए। चलिए जल्दी से बना दीजिए सवाल को। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना है। बहुत ही इजी सवाल है, फट से बना दीजिए इसको। 120 वस्तु खरीद कर लाए, कह रहा 80 बेचे पैसा वसूल। 120 खरीद के लाए, 80 बेचे पैसा वसूल। कितनी बच गई? 40 बच गई। किस पर बच गई? 80 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। ख़त्म। 1/2, 1/2 का मतलब होता है 50%। कितना आएगा? 50%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? कोई दिक्कत किसी को? बढ़ जाइए फिर। जल्दी से बना दीजिए भाई सवाल। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या क्या होगी? कोई संख्या है जो संख्या का वर्गमूल से 30 ज़्यादा है, कह रहा है संख्या क्या होगी? ऑप्शन चेक कर लो, ज़्यादा आसान होगा। सारी वर्ग संख्या है, ये तो 30 होगा नहीं, 30 अधिक होना चाहिए, खुद साथ ही है, ये भी नहीं है। ऑप्शन 2 तो वहीं से कट गए भाई। संख्या 30 से ज़्यादा है तो इसका मतलब जो संख्या होगी वो 30 से बड़ी होगी ना, ये तो कन्फर्म हो गया। 36 से चेक कर लेते, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। 36 से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा, यही उत्तर हो गया। अगर इसको चेक करेंगे तो ये क्या है? वर्गमूल 7 है और 7 से 42 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 42 ज़्यादा, जबकि कह रहा है 30 ज़्यादा होना चाहिए। ख़त्म। जरूरी नहीं होता हर सवाल थ्योरम से लगाओ, कॉन्सेप्ट से लगाओगे। x मानोगे, वर्गमूल √x हो जाएगा, उसमें 30 घटाओगे वो बराबर x के हो जाएगा, बन जाएगा बवाल। क्या मतलब है? चलिए आगे बढ़ जाइए। HCF नहीं, LCM लेना है इसका। लासा 25/7, 15/28, 20/21 का आपको लासा लेना है। 25/7, 15/28 और 20/21। हर का अंश का ले लेंगे लासा और हर का लेंगे मासा, यानी 7, 28 और 21 का मासा क्या होगा? 7। जिसका हर 7 होगा वही उत्तर होगा। ये तो ख़त्म है, ये भी ख़त्म है, ये भी ख़त्म है। ऑप्शन कौन सही है? पहला। लगाने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट लगाइए भाई, कुछ करना नहीं है। क्या लगाने की आवश्यकता है भाई? क्यों लगाएंगे हम? एलसीएम क्यों निकालेंगे? ऑप्शन हमें मिल गया है।
7 बटे में होना चाहिए, इसमें 300 दिया है, उसमें 23 बटे में दिया, उसमें दिया ही नहीं, तो यही तो उत्तर हो गया, ख़त्म। इसीलिए हम कह रहे हैं चालाकी आज करिए भाई, सवाल पढ़िए, उसको रीड करिए, ऑप्शन ज़रूर उसको एक्सेप्ट करिए। जल्दी से बना दीजिए सवाल को। एक समान बांस के आयाम 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। बाक्स को ढकने के लिए कितने वर्गा सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? संपूर्ण पृष्ठ निकालना है इसका। कोई चीज़ को ढकने के लिए उसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। जैसे ये आयाम आयताकार है, ये ऐसे रहा होगा, ऐसे था, इसको ढकने के लिए कवर लगा दी है, तो सारा इसको क्या करना है, इसके सारे भुजाओं को जोड़कर आप जोड़ लेंगे तो इसका इस फार्मूला भी लिख सकते हैं, 2LB BH HL, यही होता है इसका संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला भी होता है 2। अब देखिए 80 8 चौक 48 100 प्लस 6 चौक 2400 प्लस 8 चौक 3200, जोड़ लेंगे, डबल कर देंगे, 4800 3200 80 90 1000 104 10,400 को डबल कर देंगे 20,800, कितना होगा 20,800। ऑप्शन नंबर सी बी, डबल कर देंगे ना सारे जोड़कर 20,800। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाइए, जल्दी से बना दीजिए भाई फटाफट। नहीं समझ में आया क्या किसी को? कोई डाउट है क्या? वो फार्मूला होता, हमने वैल्यू रख दिया, ओरल कर लिया बस। चलिए जल्दी से बना दीजिए भाई। ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है, उनके खर्च का मतलब दिया गया है और उसकी बचत, ए की बचत दिया गया है तो बी की बचत पूछ रहा है। कुछ करना नहीं है, आपको पता ही है, बहुत आसान तरीका है। आय बराबर क्या होता है, हमने आपको एक बार एक्सप्लेन भी किया था। आय बराबर होता है खर्च बटा बचत। जल्दी से बना दीजिए भाई। भाई 2 रेशियो ये कमाता है, 3 रेशियो ये कमाता है, 2 रेशियो ये कमाता है। खर्चा करता है एक 14,000 और एक 10,000। यहाँ बचाता कौन है? ए 4,000। 4,000 बचाता है, 14,000 खर्च करता है। इसका मतलब साफ हो गया कि 14,000 में 4,000 अगर हम जोड़ दें तो उसकी क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इनकम। इनकम कितनी हो जाएगी? 18,000। कितनी हो जाएगी? 18,000। इनकम 18,000 हो गई। एक ही इनकम 18,000 हो गई। 18,000 इनकम रुपए में है, रेशियो में कितना है? 3 है। इसका मतलब 3 रेशियो की वैल्यू 18,000, एक रेशियो की वैल्यू 6,000 हो गई कि नहीं? 2 रेशियो की वैल्यू 12,000 आ गया ना। यानी बी कितना कमाता है? 12,000। 12,000 कमाता है, 10,000 उड़ा देता है, खर्चा कर देता है, तो बचाता कितना है? 2,000। ऑप्शन नंबर बी सही है। 12,000 कमाया, 10,000 उड़ा दिया, खर्चा कर दिया, तो 2,000 तो बचा है। उड़ा दिया नहीं समझ में आया? अरे उड़ाने का मतलब खर्चा ही हो गया भाई। जल्दी से नेक्स्ट चलिए, बहुत इजी सवाल है, जल्दी से बना दीजिए भाई सब लोग। मज़ा आ रही कि नहीं? आप लोग लाइव आते जाते रहते हो यार, आप लोग क्लास आते हो फिर चले जाते हो, हैं? थक जाते हो क्या? हैं? आते हो फिर चले जाते हो, फिर आ जाते हो, फिर चले जाते हो, आते जाते रहते हो। हम देखते रहते हैं ना कि कम आप लोग क्या करते हो, लाइव ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, फिर कम हो गए, फिर आगे ज़्यादा, फिर कम हो गए, वीडियो के अंत तक रहते आते जाते रहते हो। ये सब मत करो, कंसंट्रेट से बैठ के पढ़ो। 1 घंटे का समय आए, ध्यान रखिए, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो इसमें आपको आसान है,
सब कुछ बैठना है, 7 से 8 आपको बैठना ही तो है। बैठ कापी कलम लेकर फटाफट मैथ को रिफर्स कर लो। चलिए, दो संख्याओं का लासा दिया गया है 210, उसमें से मासा दिया गया है 35, उनमें से एक संख्या 105। तो जाहिर सी बात 210 गुणे मासा यानी मासा गुणे लासा बटा पहली संख्या, दूसरी संख्या बराबर यही तो होगी 35 एकम 35, 3 या 105, 3 1 3, 3 सते, एक दूसरी संख्या क्या होगी 70। ऑप्शन नंबर बी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 70। आगे बढ़ जाइए। बहुलक बताना है भाई, फटाक से कमेंट करके बताइए। कोई सवाल में स्टैंडर्ड नहीं है, बहुलक बताना है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जल्दी से बना दीजिए सवाल को, स्टैंडर्ड कोई नहीं है सवाल में। सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी आएगी वही उसका बहुलक हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी दिख रही है? 5 ही की दिख रही है, हमें लग रहा है ना, 5 ही की दिख रही है ना। 5 यहाँ आया, 1 2 3 टाइम आया है, 3 2 ही टाइम दिख रहा है, 4 2 ही टाइम दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा ना, तो 5 ही इसकी 5 इसका बहुलक हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इस सवाल के लिए ग्राफ आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाइए। एक सेकेंड रुक जाइए, फिर से सवाल डायग्राम खोलना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? 173 ना, ये। चलिए जल्दी से बना दीजिए। डायग्राम का डाटा दिया गया है, ये जेड कंपनी के लिए खर्चा दिया गया है, वर्ष दिया गया है, वेतन दिया गया है, ईंधन कितना, परिवहन कितना, बोनस कितना, ऋण कितना, ये सब अलग अलग दिया गया है। इसी डाटे पे आपको बताना है। वर्ष 2011 में, वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015 है। 412 2011 में वेतन मिला, 557, 656, 680, 720 परिवहन पे खर्च हुआ, ऋण ब्याज दिया गया है, कर है, टैक्स है, बोनस है, सबको डाटा दिया गया है। 2011 में जेड का कुल कितना खर्चा था? 2012 में जेड का 2012 में जेड का कुल टोटल खर्चा कितना है? तो 2012 में जेड यही तो है, यहाँ पे देखिए कितना है, इसमें दिखा रहा है 557, 233, 16.5, 142.5। अब यहाँ पॉइंट जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा ना, एक कैरी हो जाएगा। अब यहाँ से जोड़ लेते हैं सब। 8 8 2 10, एक कैरी था, 10 1 11, 11 6, 11 6 17, 17 3 20, 20 7 27, कैरी हुआ 2। ठीक है, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 5 18। ठीक, कैरी बचा 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 5 10। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। 1087, 1087, 2000, कहीं गलती हो गया क्या?
तो छो गलत बता ही रहे हैं, 2012 का नहीं 2011 का बताना है, तभी तो कह रहे हैं गलत कहाँ हो रहा है, 2011 का बताना। चलिए वहाँ गलती हो गई है, अब फिर से देख लेते हैं। इसको जोड़ना है तो पॉइंट को बाद में जोड़ लेंगे। 8 3 11, 11 5 16, 16 7 20, 16 7 23, 23 2 25.4। यूनिट डिजिट से देख लो क्या करना है, खता में लगाना ही नहीं, ये देखो ख़त्म, लगाना ही नहीं, क्या का दिक्कत है, क्या जोड़ेंगे हम। 0.4 एक ही में ऑप्शन ही बनाया है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिए ख़त्म सवाल। अगला देखिए, कह रहा है 2012 के लिए वेतन पर खर्च का कितना प्रतिशत ईंधन और परिवहन पे खर्च हुआ था। अभी हमने कितना जोड़ा था, मिटा दिया था क्या, अभी मैंने जोड़ा था वो 2012 वाला, अब यहाँ काम कर जाएगा। वो कितना आया था, 1087 आया था ना। के लिए वेतन पर खर्च की गई राशि, अच्छा पूरा नहीं जोड़ना है। 2012 में वेतन पे कितना खर्च हुआ, 557, और ईंधन और परिवहन पे कितना, 233। तो 233 का कितना परसेंट 557 से है, ठीक है ना। अप्रॉक्स वैल्यू मानकर लगाएंगे हम, अप्रॉक्स कैलकुलेशन करके लगाएंगे हम। 5 से अगर इसको मान लेते हैं, इसको 200 मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू 40% आएगी। अप्रॉक्स 40% से ज़्यादा आएगी, सारा ऑप्शन 40% बना है, यहाँ तक कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। 3 से कट जाएगा, 3 12 5 17 नहीं कटेगा, काटना ही पड़ेगा क्या, कुछ मौका नहीं दिख रहा है। 557 यहाँ से भाग देंगे तो अप्रॉक्स 4 बार जाएगा, ठीक है, 4 बार जाएगा। 4 7 28, 4 5 20, 2 22, 4 5 20, 2 22, 2228, अप्रॉक्स 102 आएगा। 102 में 40 बार ही जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे ना तो 2 बार से कम जाएगा, 40 दशमलव समथिंग के आसपास आएगा। एक ऑप्शन नंबर बी गलत हुआ कहीं क्या भाई, चार 5 7 28 के 8 कैरी हुआ 2, 4 5 20, 2 22 के 2 कैरी हुआ 2, 4 5 20, 2 22, 2800 सही तो आया है। इसमें से अगर 3300 में घटाएंगे तो 30, 102 ही तो आएगा। जीरो बढ़ा दिया, अच्छा जीरो बढ़ा दिया है, एक बार जाएगा, सॉरी अभी जीरो नहीं बढ़ाना, एक बार जाएगा तो समथिंग 41 दशमलव समथिंग के आसपास गया। गलत है ये ऑप्शन, ये नहीं सही है, ऑप्शन ए सही है, 41 समथिंग के आसपास आएगा, ठीक है ना। ये जीरो हमने लगा पॉइंट बढ़ा के लगे, एक जीरो बचा अभी ना, ठीक है, 41 दशमलव समथिंग के आसपास आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, बी नहीं है। चलिए अगला है, अप्रॉक्स वैल्यू लगा के चेक करते हैं, ठीक है ना। अप्रॉक्स वैल्यू लगा के हम नियरेस्ट उसकी वैल्यू चेक करते हैं। ये सवाल जल्दी से बना दीजिए, स्टैंडर्ड कुछ नहीं सवाल में, इसके पहले वाले पेपर में भी सवाल पूछा गया था, जल्दी से ऑप्शन में भी बना सकते हैं। कह रहा है 2 अंक की संख्या, अंकी की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि इसके अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या में 54 की कमी आ जाती है। फटाक से बना दीजिए भाई, सवाल का स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। 54 को 9 से डिवाइड करेंगे, 54 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। हमारा वही उत्तर होगा जिसके अंकों का अंतर क्या हो, 6 आए, अंकों का अंतर क्या हो, 6 आए। तो इसमें तो अंकों का अंतर कितना आया, 4, गलत है। इसमें 6 हो सकता है, इसमें 6 ये भी हो सकता है, ये भी गलत है। तो या तो 28 होगा या तो 82 होगा। कह रहा है यदि संख्या के आपस में अंक बदलने से संख्या, कह रहा है 54 कम हो गई है, 54 कम हो गई, इसका मतलब ऑप्शन 82 सही था।
कम होने से मतलब बड़ी संख्या, बढ़ने से छोटी संख्या। तो ऑप्शन कौन सा? 82 है। ख़त्म। जल्दी से सवाल को बना दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल सवाल है। इसको हम कई बार बता चुके हैं। इसकी अप्रॉक्स परसेंटेज वैल्यू, क्योंकि डाटा सेम है, चेंज कर रहा है, इसकी नियरेस्ट वैल्यू मानकर अप्रॉक्स लिखे लेंगे। 13 बटा, देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कौन बड़ी है। 13 बटा 33 है एक संख्या 32 बटा 47 है, एक संख्या 20 बटा 47 है, और एक संख्या है 25 बटा 27 है। अब यहाँ पे आपको अप्रॉक्स वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट बढ़ा दिया ना, तो 0 हो गया, 3 चौक 12, अप्रॉक्स 0.4 के आसपास वैल्यू आएगी। इसमें पॉइंट बढ़ा दिया तो 0 आ गया, 0 बढ़ गया, ये 7 चौक 28, 50, लगभग 5 बार के आसपास जाएगी, 6 बार, 0.6 के अप्रॉक्स जाएगी वैल्यू। अप्रॉक्स निकाल रहे हैं, इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ाया 200 हो गया, ये अप्रॉक्स 5 बार की वैल्यू जाएगी। पॉइंट बढ़ाया 0 हो जाएगा, ये लगभग 8 बार के आसपास जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सब में पॉइंट सबसे बड़ी संख्या ये है, उससे बाद ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर ये है। किसको ऑर्डर में सही बताना है? तो ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है? बढ़ते क्रम में मिल रहा है, क्योंकि 0.4 13 बटा 33 है। 13 बटा 33 ये है सबसे छोटा। इससे बड़ा कौन है? 20 बटा 47। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 20 बटा 47, इसके बाद ये भी गलत है, क्योंकि इसके बाद है 32 बटा 47। ऑप्शन नंबर यही सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जल्दी से बना दीजिए सवाल को, कुछ नहीं है, बहुत आसान सवाल है। कह रहा है 3 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य 700 रुपये है, 5 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य 1100 रुपये है, तो कुर्सी और 2 मेज के मूल्य कितने होंगे? एक मौका रहता है कि जब दोनों में अप्रॉक्स वैल्यू आने के चांसेस बनते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट लग जाता है, लेकिन यहाँ पे अब कोई चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 और 5 का ये भी नहीं मेल है, 2 3 का भी मेल नहीं। तो इसको x और y मान के चलना पड़ेगा। x इसकी है और ये इसकी y है। 3x + 2y = दिया है 700, 5x और +3y = दिया गया है 1100। ठीक है ना, इसमें 2 3 से गुणा करा दें, इसमें 2 से करा दें तो y बराबर हो जाएगी ना। 9x + 6y बराबर हो जाएगा 7 × 2100, और इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 10x + 6y बराबर हो जाएगा 2200। ठीक है ना, ये घटाने पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x = बराबर 100 आ जाएगा। एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 100 रुपया। कुर्सी का मूल्य x बराबर 100, तो कुर्सी का मूल्य 100 रुपया है। कुर्सी का अगर 100 है तो केज का कितना होगा ये आपको बन जाएगा। ठीक है, मेज का मूल्य निकालना, यहीं से निकाल दो। 300 इसमें घटाएंगे 400, 2 से भाग देंगे 200। मेज का मूल्य 200 रुपये है। एक मेज का मूल्य 200 रुपये है, कुर्सी का मूल्य 100 रुपये है। एक कुर्सी आपने ख़रीदा 100 में, 2 मेज खिला 400 में, टोटल मिला के 500 रुपये खर्चा लगेगा आपको। 500 रुपये मार्केट लेकर आपको जाना पड़ेगा, तब ये जाके सामान आपको मिलेगा। ठीक, बढ़ जाए आगे, कोई दिक्कत किसी को? एक तरीका है दूसरा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी है, इसमें वो फिर गुणा ही कराना पड़ता है। इससे अच्छा ये कॉन्सेप्ट बेसिक से रिलेटिव है और हम इसको करना भी जानते हैं, इसलिए ज़्यादा परफेक्ट है। वो चीज़ें हमें बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हम आपको बता भी नहीं रहे। करना यही होता है ना, दोनों में गुणा करा के सीधी वैल्यू x और y ना मान के। बस जल्दी से बना दीजिए सवाल को।
कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सवाल बना सकते हैं आप। ग्यारह परिणामों का औसत 50 है, पहले के 6 परिणामों का औसत 49 है, अब पिछले 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठे परिणाम का मान क्या होगा, औसत क्या होगा। इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं, गुणा कराकर भी। एक ट्रिक के माध्यम से हमने आपको पढ़ाया भी है, बताया भी है। 11 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 6 संख्या का औसत 49 है, अगली 6 संख्या का औसत 52 है। अब यहीं से कंपैरिजन में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसकी तुलना में इसका एवरेज घटा है कितना, 1, योग कितना घटेगा, 6। कैसे, क्योंकि एक ऐसे औसत घटा, इसका मतलब हर संख्या में 1-1 घटा है, 1-1 घटा हर संख्या में, तो 6 संख्या थी 6 घट गया। इसकी तुलना में इसका एवरेज बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 2 बढ़ गया है। हर संख्या में 2 बढ़ेगा तो टोटल 12 बढ़ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें 6 घटा, इसमें 12 बढ़ा, अगर अर्थात टोटल 6 बढ़ जाएगा। यानी जो बीच की संख्या है वो टोटल 6 ज़्यादा होगी। 50 में 6 जोड़ देंगे 56 हो जाएगा। ख़त्म सवाल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही। ठीक है ना। अगर यही माइनस में आया होता तो ये 50 में से माइनस कर देते। गुणा कराकर भी लगा सकते हैं, 11 गुणे 50 कर लेंगे, 6 गुणे 49 कर लेंगे, 6 गुणे 52 करके 11 गुणे 50 में दोनों को जोड़कर घटा देंगे, तब भी वही आएगा। करना ज़रूरत नहीं है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। 79 बताइए, 379 क्वेश्चन नंबर। बार बार इस सवाल आ रहा है और आप बार बार इस सवाल को लगा रहे हैं। पिछले 3 सेटों में ये सवाल पूछ रहा है, डाटा चेंज करके। कह रहा है एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, एक खड़ी दीवार पर टिकी है या ज़मीन के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। एक सीढ़ी, ये दीवार हो गई, ये एक सीढ़ी है, ये इस दीवार के सहारे टिकी है, और जो कह रहा है कितने अंश का कोण बना के टिकी हुई है, 60 डिग्री का कोण बना के टिकी है। और इस सीढ़ी की, ये सीढ़ी है और इसकी लंबाई उसने दिया है, कितना दे रहा है उसकी लंबाई, कह रहा है उसकी लंबाई 10 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई 10 मीटर है, तो दीवार की लंबाई आपको बताना है। यानी कर्ण पता है, लंब बताना है, साइन आएगा। क्या साइन, 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है, अब आपको पता ही है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, h है, और कर्ण कितना, 10 है। साइन 60 का मान √3/2 √3/2 होता है। इसकी वैल्यू दिया गया h/10 के, 2 से कट जाएगा, 5 बार जाएगा। h बराबर 5√3 के, 5√3 के। ऑप्शन क्या बनाया है, नहीं बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, √3 की वैल्यू रख देंगे। तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 आसपास की अप्रॉक्स वैल्यू होती। 17 × 5 = 85, 8 दशमलव समथिंग के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या है कमेंट करके वो बिल्कुल शेयर कर सकता है, नहीं समस्या है तो होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं ना। ₹40,000 का 2 वर्षों में 20% की दर से कितना हो जाएगा, जबकि ब्याज की दर वार्षिक ही संयोजित है। इसको डिजिटल सम से लगा सकते हो, कैलकुलेशन ना करना चाहो तो, करना चाहो तो कर सकते हो, अप्रॉक्स वैल्यू दोनों से बता देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट चक्रवृद्धि विशेषधन पूछ रहा है, तो 40,000 रुपये का कह रहा है 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.2 हो जाएगा ना, 20% बढ़ जाएगा, इसका स्क्वायर ही हो जाएगा। इसी की वैल्यू आपको बताना, मिश्रधन बताना, ब्याज तो बताना नहीं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लगा सकते हो 40,000 गुणे 1.44, 144 हो जाएगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 चौक 16, इकाई अंक 6 आएगा, वो भी 2 जीरो के साथ, जिसमें 2 जीरो हो इकाई अंक 6 हो। 2 जीरो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 जीरो 6, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, सवाल खत्म।
डिजिटल सम से अगर दिमाग चलाना चाहते हो चला सकते हो। 4 गुणे 2 3, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, जिसका डिजिटल सम 9 आएगा। ठीक है, 7 6 13। अब इसमें देखिए, अगर देखना चाहते हो डिजिटल सम से तो कभी कभी डिजिटल सम से 2 ऑप्शन आ जाता है, कभी कभी देख लेते हैं। जिसका डिजिटल सम 9 आए या 0 आए, ठीक है ना। 6 2 8, 8 8 16 4 20, इसका तो नहीं आएगा, 2 आएगा। 6 4 10 5 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 इसमें भी नहीं आएगा। अब देखिए 5 7 5 12 6, 12 6 18, इसमें डिजिटल सम 9 आ रहा ना, यही इसका सही उत्तर है। इसमें 6 ही आएगा, ये भी नहीं आएगा। डिजिटल सम से भी लगा सकते, कैलकुलेशन आसान थी इसलिए डिजिटल सम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आपको अच्छे से पहले ही भी पता। कैलकुलेशन वही 40,000 की बजाय 40,348 दिया होता तब टिपिकल हो जाता। जल्दी से बना दीजिए अगला सवाल। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। यदि ट्रेन को चाल 25 मीटर पर सेकंड हो तो ट्रेन की लंबाई क्या? कुछ करना ही नहीं, ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। अपनी लंबाई को पार करने में 10 सेकंड लेती है, स्पीड 25 की स्पीड थी तो चाल दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल मीटर पर सेकंड है, समय सेकंड में है तो कोई दिक्कत नहीं है। 250 मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही है। ख़त्म सवाल। चेंज करने की कोई आवश्यकता यहाँ थी नहीं तो किया ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 382 पे, जल्दी से बना दीजिए। किराएपी ने एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदा, 10% लाभ पर बेच दिया। लाभ प्राप्त में कितनी वृद्धि की जाए कि वह 460 रुपये में बिक जाए? तो आपको पता है कि 460 में बेचेगा तो फिर 60 का प्रॉफिट होने लगेगा। किस पर होने लगेगा? 400 पे। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 15% प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 15% प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ सवाल में आप माइंड करिएगा, पूछा क्या गया है? सवाल में पूछा गया है कि इसके लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, ये नोटिस करिएगा। टोटल 15% का प्रॉफिट होगा उसे, लेकिन पहले 10% का हो ही जा रहा था तो 10% घटा दीजिए, कितना आएगा? 5%। ऑप्शन नंबर ए सही है। 15% भी ऑप्शन बनाया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। यहाँ पूछा है उसका लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि है। आपको टोटल 15% का प्रॉफिट होगा, जिनमें 10% तो पहले ही हो रहा था ना, तो वो तो घटाना पड़ेगा, तभी तो वृद्धि पता लगेगी। जल्दी से बना दीजिए, सिंप्लीफाई करना है इस सवाल को, जल्दी से बनाइए, सिंप्लीफाई करना है। दो बटा 9 प्लस 3/5 भागे 2/9 प्लस 2/5, कुछ करना नहीं है। 2/9 प्लस 3/5 को डिवाइड करना, पहले तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 2/9 प्लस 2/5, एलसीएफ, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 45 एलसीएम हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 9 3 27, 27 10 37 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, ठीक है। भाग का निशान है तो गुणा बना सकते हैं हम, तो पता ही। इसका भी एलसीएम 45 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 18 10 28 हो जाएगा, ठीक है। भाग देंगे तो ये रिवर्स होगा, 45 से 45 कट जाएगा, 37/28 उत्तर आएगा। 37/28 ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। 11 का विभाज्यता नियम कितनी बार सवाल को आ रहा है और फटाक से सवाल को बना दीजिए आप लोग।
11 की विभाजिता का नियम है। आप लोग सवाल को रीड करके तुरंत फॉलो करा करिए उत्तर। आप लोग बहुत देर में कमेंट करके उत्तर बता रहे हैं भाई, इतना स्लो आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो, यहाँ पे प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे हो भाई। 11 से कटना है, पी की वैल्यू क्या रखें, तो सम स्थान पे क्या है 7 3 10, विषम स्थान का योग 10 है, और 1 और प्लस आर, इन दोनों के 20 का डिफरेंस p + 1 होना चाहिए। दोनों का 20 का डिफरेंस या तो 0 है या तो 9 का गुणा जाए, सॉरी 11 का गुणा जाए, 9 का नहीं, 11 का गुणा जाए ना, तो 0 तो आ नहीं सकता है, तो 11 का गुणा 11 तो आ नहीं सकता है, 0 ही आएगा। तो 0 आएगा तब 10 में से 10 घटेगा तभी तो आएगा। तो p + 1 बराबर 10 के p की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 9। ख़त्म सवाल। ऑप्शन नंबर डी सही है। अरे भाई 10 में से कितना, एक तो घटाना ही कंपलसरी है, उसको घटाएंगे तो या तो 11 है या तो 0 का 11 का गुणा जाए या तो 0 आए। 11 का गुणस तो आ नहीं सकता क्योंकि 10 में से घटाओगे तो 11 का मल्टीपल कहाँ आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये 0 तभी आएगा जब 10 में से 10 घटाया जाए, और 10 में से 10 तभी घटेगी जब p की वैल्यू 9 होगी। ख़त्म। जल्दी से अगला बना दीजिए। p कार्य करने में q से दुगना सक्षम है। कैपेसिटी दिया गया, उसकी जो कैपेसिटी p की है वो q से डबल है। q एक काम को 12 दिन में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम को करें तो उसी काम को करने में कितना समय लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। p की कैपेसिटी कह रहा है q की कैपेसिटी से डबल है, ये a करेगा तो ये 2 करेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई। q अकेले इस काम को करने में 12 दिन का समय लेता है, एक दिन में एक काम करता है तो 12 दिन में 12 ही काम किया होगा, टोटल काम 12 है, यही तो है। अब कह रहा है दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 3 काम करेंगे। 12 करने में कितना समय लगाएंगे, 4 दिन लगाएंगे, 4 ही दिन तो लगाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 386 बना दीजिए आप लोग, जल्दी से बना दीजिए सवाल को। जल्दी से बनाइए। कह रहा है ए ने बी को 15% एक लाख पर एक खिलौना बेचा, बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था। जल्दी से बनाइए भाई। इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली भी लगा सकते हैं। ए को जब यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा ना, और कितने का लाभ कमाया 520, इसका मतलब यहाँ से बी ने ए को कितने में बेचा था ये पता लग जाएगा। तो यहाँ पे 20% की वैल्यू मतलब 1/5 की वैल्यू कितना है, 20% 1/5 की वैल्यू 552 रुपये है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, तिरछा गुणा होगा, 50 25 1 26, 50 25 1 26, 26 है 27, ठीक है ना। यानी जब ए ने बी को बेचा था तो 2760 रुपये में बेचा था और 15% का प्रॉफिट लिया था, तो इसका मतलब ख़रीदा कितने में था,
इसमें 15% प्रॉफिट ऐड है, 115% की वैल्यू है, 100 निकाल लेंगे, ठीक है ना। 5 23 बार जाएगा और ये 20 बार जाएगा। 23 एकन्नम 23 बचा 4, 23 दूना 46, इसका मतलब 2400 रुपये। ए इसे कितने में ख़रीदा था? 2400 रुपये में। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये फर्स्ट। यहाँ पे देखिए बी का प्रॉफिट तो दिया गया है ना, और परसेंटेज प्रॉफिट भी दिया गया है, रुपए में भी दिया गया। तो बी ने कितने में ख़रीदा था ये पता लग गया। बी ने इसे ख़रीदा था 2760 रुपये में। जब 2760 में बी ने ख़रीदा था तो ए से ही तो ख़रीदा था, और ए ने अपना प्रॉफिट ऐड किया था 15%। इसका मतलब इसमें 15% प्रॉफिट ऐड है। बस 100 की निकाल लिया, आंसर आ गया एक ही। अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 387। आगे जल्दी बना दीजिए फट से। एक तार को मोड़कर जब एक वर्गाकार बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्ताकार में लपेटा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कुछ करना नहीं, क्षेत्रफल हमेशा लपेटा जाएगा तो उसके परिमाप पर, दोनों के परिमाप बराबर होंगे। तो वृत्त का वर्ग का परिमाप 4a और वृत्त का परिमाप 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है कि πr स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। और यहाँ पे a का मान मतलब भुजा ही है, तो यहाँ से भुजा तो आ जाएगी। भुजा स्क्वायर बराबर 484 के, तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी? 22 की आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 22 आ जाएगी। तो यहाँ रख देखें, तो 4 × 22 बराबर होगा किसके? 2 पाई का मान 22/7, आर का मान ज्ञात करना है। 22 44, 22 से 22 कट गया 2, आर का मान कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। 14 आ गया कि नहीं आ गया? बस यहाँ वैल्यू रख दो। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 × 14, 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा 22 × 28। 22 × 28 का मतलब होगा 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 आएगा। ऑप्शन नंबर बी 616, ऑप्शन बी सही है। ठीक, खत्म सवाल। चलिए अगला बना दीजिए। सेम सवाल है, बार बार ये सवाल रिपीट होके आ रहा है भाई, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जल्दी से बना दीजिए, सवाल बार बार रिपीट होके आ रहा है। 12 मीटर और 17 मीटर के दो खंभे जमीन पर ऊर्ध्वाधर रूप से सीधे खड़े हैं। उनके बीच की दूरियां दी गई है। एक है 12 मीटर का खंभा और एक है 17 मीटर का खंभा। इन दोनों के बीच की दूरी 12 है, इसकी भी तो 12 ही होगी। अब ये दोनों सिर सी यही तो मिलाएगा। ये कह रहा है उनके सबसे ऊपर छोरों को मिलाने वाली दूरी क्या होगी? यही तो है। तो ये टोटल 17 है, देख रहे हैं आप। 17 में यहाँ तक ये 12 है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ तक 12 होगा, तो ये ऊपर वाला 5 हो जाएगा। और ये 12 है, ये 5 है, तो ये 13 हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी? 13 मीटर। खत्म सवाल। कई सवाल आया लगातार, तीसरी बार सवाल एक टेस्ट पे पूछा जा रहा है, वही सवाल डाटा चेंजेस करके, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज के साथ। चलिए अगला बता दीजिए सवाल को। ये आज का आखिरी सवाल है, जल्दी से बताइए। यदि 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में हों तथा उनका योग 10,800 हो तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कुछ करना ही नहीं है। 5 3 8 1 9, 9 यूनिट रेशियो बराबर 10,800 के। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 9, 9 दूनी 18, 1200 के आ गया। पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी 5 रेशियो है, तो 12 पंचे 60, 6000। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी। ठीक है ना, खत्म सवाल। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम हो बताइए। ठीक है, आज का यही तक सेशन है। ठीक है, आगे आपको अगले वीडियो में मिलेगा, अगली क्लास में। ठीक है, वीडियो आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।